नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या एक मामूली सी लकड़ी की छड़ी किसी चोर को पकड़ सकती है? सुनने में तो जादू जैसा लगता है ना? तो आज हम सुनेंगे बादशाह अकबर और उनके होशियार मंत्री बीरबल के एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक ऐसी कहानी जहां जादू का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल हुआ एक चोर को पकड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यही तो सवाल है, क्या लकड़ी का एक बेजान टुकड़ा ये बता सकता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? ये बात तो थोड़ी अजीब लगती है। यही सवाल उस दिन अकबर के दरबार में भी सबके मन में था। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सवाल का जवाब आखिर मिला कैसे। तो बात है महान बादशाह अकबर के दरबार की। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, दरबार लगा हुआ था, लेकिन तभी एक ऐसी मुश्किल आ गई जिसने सबको परेशान कर दिया। हुआ ये कि दरबार में एक कसाई मतलब एक मीट बेचने वाला रोता बिलखता हुआ आया। उसकी मेहनत की सारी कमाई पैसों से भरी एक थैली चोरी हो गई थी और उसे पूरा यकीन था कि चोर कोई और नहीं बल्कि दरबार में ही मौजूद लोगों में से कोई एक है। पर जब बादशाह ने सबसे पूछा तो सबने कहा, नहीं, मैंने नहीं चुराई। अब बादशाह अकबर तो बड़ी उलझन में पड़ गए। भाई, बिना किसी सबूत के असली चोर को कैसे पकड़ा जाए? सब तो कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है। और जब भी कोई ऐसी बड़ी मुश्किल आती थी तो बादशाह को सिर्फ एक ही इंसान की याद आती थी। कौन? उनके सबसे होशियार दोस्त और सलाहकार बीरबल। और हमेशा की तरह बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए। चोर को पकड़ने के लिए उनके दिमाग में एक ऐसी तरकीब आई थी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी, एकदम अनोखी। तो बीरबल ने क्या किया? उन्होंने दरबार में मौजूद हर शक के घेरे वाले इंसान को लकड़ी की एक एक छड़ी दी। और हाँ, सारी छड़ियां बिल्कुल बराबर लंबाई की थी। फिर उन्होंने कहा, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं है, ये जादुई हैं। इन्हें अपने साथ घर ले जाइए और कल सुबह वापस ले आइए। बादशाह को भी ये सब थोड़ा अजीब लगा, पर उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। लेकिन कहानी का असली मजा तो अब शुरू होने वाला था। बीरबल ने सिर्फ छड़ियां नहीं दी, बल्कि एक ऐसा राज भी बताया जिसने असली चोर के दिल की धड़कनें तेज कर दी। दरबारियों के जाने से ठीक पहले बीरबल ने जोर से ऐलान किया, सब लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि ये छड़ियां जादुई हैं। जो असली चोर होगा उसकी छड़ी सुबह तक अपने आप 1 इंच लंबी हो जाएगी। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। अब सोचिए, उस रात क्या हुआ होगा। जो दरबारी ईमानदार थे वो तो चैन की नींद सो गए, लेकिन एक इंसान था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में तो बस बीरबल की बात गूंज रही थी, मेरी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी, सुबह मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह दरबार में एकदम सन्नाटा था। सारे दरबारी अपनी अपनी छड़ियां लेकर एक लाइन में खड़े थे। सबकी आंखें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल एक एक करके सबकी छड़ी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अब बस सच सामने आने ही वाला था। बीरबल ने सबकी छड़ी जांची और फिर वो एक दरबारी के सामने आकर रुक गए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि चोर पकड़ा जा चुका था। जानते हैं कैसे? बाकी सबकी छड़ियां तो बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी बीरबल ने दी थीं, पर असली चोर की छड़ी वो 1 इंच छोटी थी। असल में चोर ने रात भर डर के मारे यही सोचा कि अगर उसकी छड़ी सच में लंबी हो गई तो वो पकड़ा जाएगा। तो उसने ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में रात में ही अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। और बस अपनी इसी एक गलती से उसने खुद ही अपना जुर्म मान लिया। तो देखा कैसे बीरबल ने बिना किसी जादू टोने के सिर्फ दिमाग लगाकर चोर को पकड़ लिया। ये कहानी सिर्फ मजेदार ही नहीं है, बल्कि इससे हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी बात भी सीखने को मिलती है। असली जादू उन लकड़ी की छड़ियों में नहीं था, वो तो बीरबल के दिमाग में था। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जो इंसान गलती करता है या झूठ बोलता है उसके मन में हमेशा पकड़े जाने का डर होता है। बीरबल ने बस उसी डर का इस्तेमाल किया और सच सबके सामने आ गया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची होशियारी सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं होती, बल्कि लोगों को समझने में होती है, उनकी सोच को समझने में होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप बीरबल की जगह होते तो चोर को पकड़ने के लिए क्या मजेदार तरकीब लगाते?